हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त अमन और आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिसके बारे में मुझे लगता है कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं हम लोग इसको रोज़ अपनी डेली लाइफ में फ़ेस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में कोई बड़ा डिसीज़न लेना या अपनी हॉबीज़ को फॉलो करना, इवन जब आप किसी फंक्शन में जाते हैं तो आप अपने कपड़ों का सिलेक्शन भी उन 4 लोगों के हिसाब से करते हैं। जी हाँ, आज का टॉपिक है क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये कहावत हमने बहुत पहले ही सुनी है। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये 4 लोग हैं कौन? इन 4 लोगों का चेहरा क्या है? क्या करते हैं ये लोग और हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं? तो दोस्तों, मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि इन 4 लोगों का कोई चेहरा नहीं है। ये 4 लोग हमारे दिमाग का एक डर है जो हमें अपने सपनों के ऊपर काम करने से रोकता है। एक बहुत पुरानी और साइकोलॉजिकल बात मैं बताना चाहता हूँ। हम सभी को ऐसा लगता है कि हम एक स्पॉटलाइट के ठीक सेंटर में खड़े हैं और फोकस्ड हैं। सभी लोग हमें ही देख रहे हैं, हम कुछ भी करेंगे तो इसका बहुत फ़र्क पड़ेगा और लोग बातें बनाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है। आज के बिज़ी लाइफ में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई किसी और के बारे में ज़्यादा सोच सके या उस वो क्या कर रहा है इस पर ज़्यादा टाइम दे सके। हो सकता है वो 5-10 मिनट बैठ के आपके बारे में बात करें, फिर उन्हें कोई एक्सेल शीट बनानी होगी या घर में डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए उनकी सब्जियों में नमक तेज़ हो जाएगा और वो आपकी बातों को भूल जाएंगे। और मैं आपको एक अच्छा सा रूल बताता हूँ, आप इसको सोच के देखिएगा कि ये कितना सही है या कितना गलत है। जब हम लोग 20 साल के होते हैं तो हम लोग अपने सपनों के ऊपर काम करने के लिए फुल्ली एनर्जेटिक होते हैं, पर हम ये सोचते हैं कि आगे आने वाले टाइम में लोग क्या कहेंगे। तो जब हम लोग इससे आगे मतलब इन बातों को सोचते सोचते अपने सपनों को छोड़ देते हैं और वही भेड़ चाल में चलते रहते हैं जिस पे हमारी सोसाइटी चल रही है, फिर हम पहुंचते हैं अपने 40s में। जब हम 40s में पहुंचते हैं तो हमें लगता है कि काश मैंने अपने 20s में वो काम कर लिया होता, ये ना सोचा होता। और वाकई में अब 40s में हमारे को फ़र्क भी नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। और जब हम अपनी 40s को क्रॉस करते हैं ऐसी गिरते पड़ते बिना सपनों पे काम किए इंसान के अंदर कोई एम ही नहीं होता, या हम कह सकते हैं उसमें कुछ बचता ही नहीं है, तो हम धीरे धीरे पहुंचते हैं अपने 60s में। तब हमें पता पता लगता है कि 4 लोग तो होते ही नहीं हैं। ये 4 लोग सिर्फ एक डर था जो हमें हमारे सपनों पे काम करने से रोक रहा था। आपका दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपका बॉस, सबके पास अपने अपने काम हैं। किसी के पास भी इतना फालतू का टाइम नहीं है, इवन आपके पास भी नहीं होगा कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं वो देखूं। तो आप इस चिंता से मुक्त हो जाइए, इस डर को अपने मन से निकाल दीजिए। अब आगे से जब भी आपके दिमाग में ये सवाल आए तो अपने खुद से 2 सवाल ज़रूर कीजिएगा। पहला सवाल है, ये 4 लोग कौन हैं? क्या ये मेरे घर का राशन भर रहे हैं, मेरे बिल्स पे कर रहे हैं, या मेरी ज़िंदगी में मुझे फाइनेंशियली या किसी इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं? अगर आपका जवाब नहीं है तो इनके बारे में सोचना बेफिजूल की बात है। दूसरा सवाल जो आपको अपने मन से करना है वो ये है, आज से आने वाले 5 साल बाद क्या मेरी ज़िंदगी पर इन लोगों की कही हुई बातों का कोई फ़र्क पड़ने वाला है? अगर ये भी सवाल का जवाब आपको मिल जाता है तो आप समझ जाइए कि इन लोगों के किसी भी प्रकार की बातों का आप पर क्या फ़र्क पड़ना चाहिए और आपको उनकी बातों पर कितना ध्यान देना चाहिए। अगर कोई कुछ कह ही रहा है ना तो उसको इग्नोर भी करना सीखो भाई। ये 4 लोग ऑडियंस हैं और आप अपनी ज़िंदगी के हीरो हैं। हीरो अपनी स्क्रिप्ट पे काम करता है, ऑडियंस के अकॉर्डिंग अपनी स्क्रिप्ट को चेंज नहीं करता। तो ध्यान से आप अपनी स्क्रिप्ट पर काम करते रहिए और जो लोग कह रहे हैं उनको कहने दीजिए। वो ताली बजाने के लिए आए हैं या हूटिंग करने के लिए आए हैं, वो उनका काम है, उनको उनका काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। लोग तब भी बोलेंगे जब आप कुछ नहीं कर रहे होंगे और लोग तब भी बोलेंगे जब आप कुछ बड़ा कर रहे होंगे। तो लोगों का जो कहने का काम है उन्हें उनका काम करने दें। आगे से आप अपनी लाइफ में इस वाले फ़ोल्डर को डिलीट कर दीजिए कि लोग क्या कहेंगे, और अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जिए और उसको एंजॉय कीजिए और अपने सपनों पे काम कीजिए, हॉबीज़ पे काम कीजिए। आने वाले टाइम में इतनी एनर्जी नहीं बचने वाली मेरे भाई कि आप उसको दोबारा से शुरू कर पाएँ। इस डर ने बहुत से सपनों को जन्म लेने से पहले ही दफना दिया है। तो आप अपने सपनों को दफन ना होने दें। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा
कि आपको इस डर से निकलने में इस वीडियो से क्या मदद मिली है। और मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। दोस्तों, मैं रोज़ एक नई प्रॉब्लम आपके सामने लेके आ रहा हूँ और शायद उसमें हेल्प भी कर रहा हूँ। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।